जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर बाहर में रहते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी शहर में, बड़े शहर में काम के तलाश में जाते हैं, बिजनेस के तलाश में जाते हैं, रोजगार के तलाश में जाते हैं, और आपका गांव में घर है, गांव में घर होता है, और आपके घर का सदस्य जो है, मतलब आपके ख़ानदान के और भी सदस्य हैं, जैसे चाचा है, भाई है, या फिर रिश्तेदार है, कोई भी पड़ोसी है, कोई भी वहाँ पे रहता है। और होता क्या है कि जब आप बाहर में रहते हैं तो काफ़ी दिन पर जब गांव जाते हैं, पता चलता है कि आपका जो पुश्तैनी ज़मीन है या किसी प्रकार का ज़मीन है, जॉइंट फैमिली का प्रॉपर्टी है, वो कोई कब्जा कर लिया है, या फिर घर बना लिया है, या फिर वो अपना में ही घर बनाया है, अपने ज़मीन में भी कोई घर बना रहा है। लेकिन गांव में अक्सर देखने को मिलता है 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट आप में बढ़ा के बना लेगा, वो बोलेगा मेरा है। या फिर आप उसे रोकेंगे तो बोलेगा मापी करा लो, इसे नापी करा लो, निकलेगा तो फिर देखेंगे जो होगा सो होगा। तब तक वो बना चुका होता है, बाद में आपका निकलता भी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? बहुत लोगों का सवाल ऐसे आया है कि मैं बाहर में रहता हूँ, मेरे गांव में घर है, वहाँ पे मेरे चाचा मेरे ज़मीन में घर बना चुके हैं बढ़ाकर, मेरे भाई बना चुके हैं, या फिर पुश्तैनी ज़मीन है, भाई कब्जा कर लिया है, वो नहीं दे रहा है, या फिर कम हिस्सा दे रहा है, चाचा कब्जा कर लिया है, बोलता है तुम यहाँ रहते नहीं हो, तो कम दे रहा है हिस्सा, क्या करें? इस तरह के सारे सवालों को आज मैं क्लियर करूँगा। अगर आपका ज़मीन कब्जा भी है या फिर कोई बढ़ा के बना लिया, कैसे रोकेंगे, कैसे वापस पाएंगे, सारा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो पूरा आपको देखना होगा। आप लोग सवाल तो करते हैं, मैं जवाब में वीडियो बनाता हूं, सवाल करते हैं, वीडियो भी बनाता हूं, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं। मुझे पता है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग, और भगा कर देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं, पूरी बातें आप समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए दिक्कत हो जाती है। फिर आपको सवाल करना पड़ता है, या फिर पूरी बातें आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर आप अपना समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि आप 5 साल, 10 साल, 20 साल कोर्ट में दौड़ेंगे किसी मामले को लेकर, केस करेंगे, कुछ करेंगे, इससे बेहतर है कि 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो देख के सारी बात समझ ली जाए, ताकि आपको ऐसा नौबत ही नहीं आए। अगर नौबत आ भी गया तो इतनी आसानी से आप कोर्ट में उसे हल कर लेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो मामला 10 साल में आप हल करेंगे, वो मामला आप 2 साल में हल कर सकते हैं। इसके लिए जानकारी जरूरी है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि बहुत लंबा वीडियो होता है, बहुत लंबा वीडियो होता है। लंबा वीडियो नहीं होगा तो पूरी बात मैं कैसे बता पाऊंगा? 2 मिनट में सिर्फ धारा और सेक्शन एक्ट तो बताना है नहीं, उतना अगर बता भी दूं तो आप लेकर क्या करेंगे? धारा सेक्शन एक्ट का कुछ नहीं कर पाएंगे। मेन है प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि कोर्ट में होता क्या है, क्या आपको करना है, वकील से बात करेंगे तो किस तरह बात करेंगे, क्या करवाएंगे, क्या काम उससे करवाएंगे, तो सारी जानकारी तो होना चाहिए। तो उसको मैं पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको दबाकर प्रेस करके लाइक जरूर कर दे। आपसे रिक्वेस्ट है उसे लाइक जरूर कर दे, और मन में जो भी सवाल प्रश्न आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से लिखेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ये पूरी देख लेंगे, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में जो मन में आएगा सवाल आप लिखेंगे, या नया वीडियो चाहिए वो भी लिखेंगे, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो आपको बता दूं कि आपका घर गाँव में है, और आपका चाचा, भाई या फिर कोई कब्जा कर लिया पुश्तैनी ज़मीन, जिसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। पैतृक संपत्ति आप समझते होंगे, आप जानते ही होंगे कि आपके दादा के नाम से है, आपके पिताजी के नाम से है, वो नहीं है इस दुनिया में, या फिर परदादा के नाम से, जो भी खानदानी संपत्ति होता है उसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं, जिसमें आपका जन्म से अधिकार होता है। मतलब आप जन्म लेते हैं तो वहीं से आपका अधिकार हो जाता है। आपका भाई है या बहन है, किसी का भी बराबर हिस्सेदारी होगी, और चाचा है तो आपके पिताजी और चाचा में बराबर हिस्सेदारी होगी, तो सबका बराबर होता है। लेकिन उसमें से कोई एक व्यक्ति बाहर रहने लगता है तो दूसरा व्यक्ति उसमें बढ़ा के घर बना लेता है, या फिर उसको कम देता है। तो आपको क्या करना है? आपको जैसे पता चलेगा, अगर वो घर बना रहे हैं, वहाँ पर घर बना रहे हैं और आपको किसी भी माध्यम से पता चलता है, तो आप उसे रोक लगा सकते हैं। आप जैसे बाहर से आएंगे, वहाँ से चाचा को बोलेंगे कि भाई मेरी ज़मीन में आप घर बना रहे हैं, बढ़ा के बना रहे हैं, या फिर ये मेरी ज़मीन है, मेरे हिस्से की ज़मीन है, आप बिना बंटवारा किए बना रहे हैं। ये भी बात बताना मैं भूल गया, मैं बता रहा हूँ कि अगर बिना बंटवारा किए भी बना रहा है, मान ली कि आप चाह रहे हैं कि मैं इधर से ज़मीन लूँ या फिर रोड साइड लूँ, या फिर आपको लग रहा है कि रोड साइड चाचा ने ले लिया, मुझे पीछे दे दिया, तो आप जब तक बंटवारा लिखित रूप से ना करें, उन्हें बनने ना दे, तो भी रोक लगा सकते हैं। अपने हिस्से में बना रहे फिर भी रोक लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक वो बंटवारा नहीं कर ले संतुष्टि लायक बराबर, तब तक आप रोक सकते हैं। तो रोकेंगे कैसे? किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कब्जा किया हो, चाहे बिना बंटवारा के बना रहा हो, या फिर आपके हिस्से में बढ़ा के बना रहा हो, किसी भी परिस्थिति में अगर रोकना है तो आपको करना क्या है कि इस जो पैतृक अगर संपत्ति है, आपके चाचा, भाई, ताऊ, खानदान के लोग कोई बना रहे हैं, तो उसमें आपको करना क्या है कि पार्टीशन सूट करना है। मतलब कि अगर वो नहीं मान रहे हैं तो आपको कोर्ट में सीधे जाना है, सिविल कोर्ट में, आप पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करना है। पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करेंगे, और साथ में करना क्या है, जब मुकदमा दायर करेंगे तो साथ में आपको एक प्रार्थना पत्र देना है स्टे ऑर्डर के लिए। स्टे ऑर्डर के लिए प्रार्थना पत्र देंगे। जब साथ में प्रार्थना पत्र देंगे तो कोर्ट की तरफ से जल्द ऑर्डर कर दिया जाएगा आपको कि उस जमीन पर स्टे लगा दिया जाए, मतलब रोक लगा दिया जाए। तो जब कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो जाता है तो उस जमीन पर निर्माण नहीं कर सकता है। अगर मान लिया जाए कि घर बना रहा था बढ़ा के और बना भी चुका है, मान लीजिए कि थोड़ा उठा चुका है, ऊपर तक ले जा चुका है, लेकिन उससे आगे का निर्माण कार्य नहीं होगा, वहाँ पर नहीं घर बना सकता है, कोर्ट का स्टे ऑर्डर लग गया। तो जब तक वो ऑर्डर हटेगा नहीं,
कोर्ट से स्टे ऑर्डर जब तक हटेगा नहीं तब तक वो वहाँ से निर्माण नहीं कर सकता है, और वो जब तक आपका बंटवारा करके न दे दे, आपका हिस्सा न दे दे, तब तक वो निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। तो ये हो गया आपके पैतृक संपत्ति के लिए, खानदानी संपत्ति है और परिवार के लोग ऐसा कर रहे हैं, मतलब आपके रिश्तेदार कर रहे हैं, आपके ब्लड रिलेशन में, जैसे चाचा भाई, जिसका उसमें हिस्सेदारी वो कर रहे हैं, सीधा मामले में समझ लीजिए कि जिसका हिस्सेदारी है वो अगर ऐसा कर रहा है, कब्जा कर रहा है या घर बना रहा है तो, लेकिन अगर पड़ोसी ऐसा कर रहा है जो आपका ब्लड रिलेशन में नहीं है, आपका हिस्सेदार भी नहीं है, पड़ोसी है, बगल में कोई और है जो घर बना रहा है और आपके ज़मीन में बढ़ा के बना रहा है, अगर दबंग है या फिर ये कह रहा है कि भाई वहाँ तक मेरी ज़मीन निकल रही है, मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि अगर 2 फुट 4 फुट 10 फुट अगर बढ़ा के बना ले रहा है ज़बरदस्ती ताकत के बल पर, या फिर आपको धमकी देकर, आपको पता है कि नहीं वो ज़मीन वहाँ तक मेरी है, वो माफ़ी नहीं करा रहा है और ज़बरदस्ती बना रहा है, तो आपको करना क्या है, इसके लिए आपको टाइटल सूट करना है, आपको सिविल कोर्ट जाना है और वहाँ पर टाइटल सूट का मुकदमा आपको कर देना है। जब टाइटल सूट करेंगे तो इसमें भी वही कंडीशन, इसमें भी आप स्टे के लिए प्रार्थना पत्र दे देंगे। जब टाइटल सूट दायर करेंगे तो साथ में स्टे के लिए आप प्रार्थना पत्र भी देंगे, तो वहाँ से स्टे ऑर्डर हो जाएगा। आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपको 1 से 2 डेट में स्टे ऑर्डर वहाँ से मिल जाएगा, मतलब 1 महीने के अंदर में स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। अगर अच्छे से आपका वकील दलील रखता है, वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे अपनी बात को रखता है, अपना डॉक्यूमेंट सही से पेश करता है, तो आपको बहुत जल्दी स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे स्टे ऑर्डर मिलेगा वहाँ पर रोक लगा दी जाएगी, आगे वो निर्माण नहीं कर सकता है जब तक कि सरकारी अमीन से माफ़ी करवा के, सरकारी लेखापाल से माफ़ी करवा के ज़मीन आपका हिस्सा अलग न कर दे या फिर आपको बता नहीं दे कि आपका यहाँ से वो अपने हिस्से में ही बना सकता है। तब तक के लिए वहाँ पे स्टे लग जाता है, स्टे ऑर्डर हो जाता है, और जब कोर्ट से स्टे ऑर्डर हो जाता है तो वहाँ से वो थाने को भी भेजा जाता है। अगर नहीं भेजा जाता है तो सर्टिफाइड कॉपी एक वहाँ से आप निकाल के आप जाके संबंधित थाना को भी दे सकते हैं, पुलिस चौकी में दे सकते हैं। अगर दबंगई कर रहा है तो पुलिस का काम है वहाँ पर रोक लगाना या फिर वहाँ पर निर्माण कार्य रुकवाना, तो पुलिस का काम हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैंने दोनों आपको बता दिया कि अगर पैतृक संपत्ति में आपको बाहर रहते हैं, कहीं रहते हैं या फिर घर पे ही रहते हैं, अगर इस तरह का कोई कब्जा हो रहा है, इस तरह का निर्माण हो रहा है, तो आसानी से आप स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, स्टे लगवा सकते हैं प्रार्थना पत्र देकर, कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर। लेकिन अगर पड़ोसी कब्जा कर रहा है जिसका उसमें हिस्सा नहीं है, जो मेरा खानदान का नहीं है, जो मेरे पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं रखता है, लेकिन फिर भी वो बढ़ा के बना रहा है, मान नहीं रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, तो उसके लिए आपको टाइटल सूट करना है। मैंने आपको बताया प्रार्थना पत्र साथ में देकर स्टे ऑर्डर ले लेना है। तो स्टे ऑर्डर बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर आपकी ज़मीन है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो आसानी से आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार का निर्माण हो रहा है, घर बना रहा है, तो उस पर आसानी से आप रोक लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, रोक लगवा सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने जो बताया आपको जल्द से जल्द वो काम कर लेना है। अगर वो निर्माण करता भी जा रहा है, आप टाइटल शूट कर लिए या फिर पार्टीशन शूट कर लिए, कोई भी मुकदमा आप दायर कर लिए हुए हैं और निर्माण करता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर दे दिए कोर्ट से जब स्टे ऑर्डर मिल जाएगा तो जहाँ तक काम गया हुआ है वहीं से उसको रोकना पड़ेगा, मतलब कि नुकसान उसका होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान उसका हो रहा है। अगर कहीं तक वो बना चुका है, नया मकान का नव निर्माण हो रहा है, तो इस अनुसार जहाँ तक वो काम गया है वहीं पे उसको रोकना पड़ेगा, नुकसान उसका होगा। क्योंकि अगर ऑर्डर हो जाता है, साबित हो जाता है कि वो ज़मीन आपकी है, आपके पक्ष में फैसला आ जाता है, तो फिर उसको किसी भी हालात में तोड़ना ही पड़ेगा। जितना वो बढ़ा के आप में बना रहा है या फिर पूरा बना रहा है, किसी भी हालात में उसको मकान तोड़ना पड़ेगा, तो नुकसान उसका होगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कोशिश करें कि जब पता चल जाए, जब वो स्टार्ट काम कर रहा है, ज़बरदस्ती नहीं मान रहा है, उसी समय आप कोर्ट चले जाए, मतलब कि उसी समय कोर्ट जाके 1-2 दिन में, और ये काम आप जरूर कर लें। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद उसका समस्या खड़ी हो जाएगी, मतलब वो व्यक्ति का समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका काम रुक जाएगा, उसका टेंशन बढ़ जाएगा और उसे साबित करना पड़ेगा, उसको भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पर कि वहाँ तक उसकी ज़मीन है या नहीं, या सही में उसकी ज़मीन है या नहीं, या आपका पैतृक संपत्ति है। तो आपके भाई को ये साबित करना पड़ेगा कि भाई बंटवारा करके मैं इसको दे चुका हूँ। अगर दे चुका हूँ तो लिखित में उसको प्रूफ देना पड़ेगा कोर्ट में कि उसने दिया या आपको नहीं दिया। तो बस थोड़ा सा जानकारी आपको चाहिए। मैं इसीलिए वीडियो में बार बार कहता हूँ कि वीडियो देखिए, जानकारी आपको रहेगा तो आपको ज़्यादा कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये जो टाइटल शूट होता है, पार्टीशन शूट होता है, देखते होंगे 10 साल 15 साल 20-20 साल लोग लड़ते हैं, फिर भी निदान नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि आप जानकारी आपको नहीं होता है, आप उस हिसाब से नहीं लड़ पाते हैं जो हिसाब से होना चाहिए। आप सही डॉक्यूमेंट्स प्रूफ पेश नहीं कर पाते हैं, सही बात नहीं रख पाते हैं। अब आप जिस एडवोकेट के पास जाते हैं उसके पास तो सैकड़ों केस रहता है,
किसी भी एडवोकेट के पास जाए कोर्ट में, उसके पास सैकड़ों केस रहता है, उतना ध्यान कहाँ रहता है कि किसको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। जिसका डेट आया उसी दिन फाइल देखते हैं, तैयारी करते हैं और कोर्ट में चले जाते हैं। जितना उनको मालूम रहता है उतना अपनी बात रख देते हैं। लेकिन आपको थोड़ा भी जानकारी रहेगा तो आप उन्हें याद कराते रहेंगे, उन्हें रिमाइंडर कराते रहेंगे, उन्हें बताते रहेंगे कि आप थोड़ा इस तरह से कीजिए, आप ये करेंगे या फिर जल्दी कीजिए, उसको सारी चीज़ बताते रहेंगे तो आपका काम जल्दी होगा। एडवोकेट के पास जानकारी पूरा नॉलेज रहता है, क्योंकि कोई भी एडवोकेट जो होता है वो LLB करके जाता है, कानून पढ़ के जाता है। लेकिन वर्कलोड की वजह से होता है काम में लेट हो जाता है। लेकिन ये काम आपका है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप जल्दी कराएं। कैसे कराएंगे? जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं, जो चीज़ बता रहे हैं, वो चीज़ आप जल्दी जल्दी पूरा करते जाएंगे तो जल्दी जल्दी आपका केस खत्म हो जाएगा। लेकिन आप सीधा डेट पर जा रहे हैं, पैसे दे के आ जा रहे हैं, तो ऐसे में तो 10 साल 15 साल 20 साल लग जाता है। आप वकील को दोष देने लगते हैं, आप कोर्ट को दोष देने लगते हैं। सिविल केस में अगर जितना जल्दी डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर देते हैं और प्रूफ कर देते हैं, उतना जल्दी निर्णय आ सकता है, निदान आ सकता है या फिर समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ नया जानना हो, कुछ नया आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें किस टॉपिक का वीडियो चाहिए, मैं इसी प्रकार से फिर बना दूंगा। अगर कुछ छूट गया है, कुछ भूल गया हूँ या फिर नया कोई टॉपिक है तो आप लिखिए, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा ले, बगल में जो बेल आइकन है, जो घंटी दिख रहा है आपको। अगर पहले से मेरे सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।